हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 का साइंस। आज हम लोग 2 लेसन का जो बाकी था उसी को हम लोग को पढ़ना है। इस पर विशेष करके ध्यान देंगे। इसमें क्या है उसके बारे में, जैसे कि एम्फीबियंस के बारे में जानकारी करना है। Like frogs and toads hop on the ground, powerful thin legs। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग को आप देखेंगे, फ्रॉग, टोड्स, हॉप, जैसे कि वो जंप करते हैं ज़मीन के ऊपर। उनका पैर जो बहुत पतले होते हैं, काफ़ी जंप करते हैं, जंप करके वो आगे बढ़ते हैं। दे आल्सो हैव वेब फीट दैट हेल्प देम टू स्विम। और उनके पैर वेब्ड होते हैं, यानी पर्देदार होते हैं, जिसको कि तैरने में उन्हें सहायता करता है। इंसेक्ट हैव 6 legs टू मूव। इंसेक्ट को आप जानते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनके 6 पैर होते हैं। 6 पैर के माध्यम से वो चलते हैं, क्रावल, रेंगते हैं, वॉक और होप। सम इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई। कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं बटरफ्लाई की तरह, जैसे हनी बी, मस्कीटो एंड ड्रैगनोफ्लाइज कैन फ्लाई विथ 1 पेयर ऑफ विंग्स ईच। ऐसे इंसेक्ट के 2 जोड़े पंख होते हैं, जो कि उनको उड़ने में मदद करता है। बर्ड्स हैव लाइट एंड हॉलो बोन्स टू मेक देयर बॉडीज लाइट इन टर्म्स ऑफ वेट। पक्षियों का शरीर जो है बहुत ही हल्का होता है, उनकी हड्डियां खोखली होती है। उन हड्डियों से उनका शरीर बना हुआ रहता है। क्यों? कि उनको वजन में कम होना चाहिए, इसलिए कि वो लोग उड़ते हैं। दे हैव ए पेयर ऑफ विंग। उनके 2 जोड़े पंख, जो कि पावरफुल होते हैं, मसल से जुड़े हुए रहते हैं, जिसको कि उड़ने में सहायता करते हैं। दे यूज देयर लेग्स टू मूव, वॉक और हॉप। अपने पैर से वो लोग चलते हैं और उछलते भी हैं। मैमल्स हैव 2 front legs called forelimbs and the 2 back legs called hind limbs। मैमल से 2 आगे पैर होते हैं, जिसको कि 4 लाइम्स कहते हैं, और 2 बैक लेग जो होते हैं, पीछे वाले पैर, जिसको कि हाइंड लाइम्स कहते हैं। दे यूज देयर लाइम्स टू वॉक, रन, हॉप और स्विम। वे लोग अपने लाइम्स को चलने में, दौड़ने में, कूदने में, तैरने में प्रयोग करते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव लेग्स एंड फीट टू स्टैंड, वॉक एंड रन। मानव जाति को भी पैर होते हैं, उनको खड़ा होना, चलना, दौड़ना पैर से ही काम लेते हैं। देयर लेग्स आल्सो सपोर्ट देयर बॉडी वेट। और उनके लेग्स जो हैं, पैर भी उनके बॉडी के ऊपर सपोर्ट रहते हैं। पैर के ऊपर सारा बॉडी का वजन रहता है, क्योंकि पैर सबसे नीचे ही ज़मीन की तरफ होता है। ब्रीथिंग ऑर्गन इन मैमल्स। ब्रीथिंग ऑर्गन इन मैमल्स, सांस लेने की प्रक्रिया जो है मैमल्स में,
किस तरह से होती है। ऑल एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटी। सभी जानवर ऑक्सीजन से सांस लेते हैं जिसको कि उनको ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से बहुत से अपने कार्य को करते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स। भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों को भिन्न भिन्न प्रकार के सांस लेने की अंग हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इंसेक्ट जो होते हैं कीड़े मकोड़े, उनके टीनी होल्स होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं सांस लेने की, जिसको कि स्पाइरेकल्स कहते हैं। स्पाइरेकल्स प्रेजेंट अलोंग द साइड्स ऑफ दियर बॉडीज। दोनों तरफ साइड में स्थित होता है। फिशेज ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू दियर गिल्स। मछलियाँ वो भी सांस लेती हैं, पानी के अंदर सांस लेती हैं, अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं, जो कि पानी के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है, उसी से सांस लेती हैं। द गिल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। गिल से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। एम्फीबियंस ब्रीथ थ्रू दियर moist skin in water and through lungs on land। एम्फीबियंस जीव जो हैं अपने स्किनों से, अपने चमड़ों के द्वारा पानी में सांस लेते हैं, जमीने के ऊपर लंग्स से सांस लेते हैं, फेफड़ों द्वारा। रिप्टाइल होते हैं ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स। रिप्टाइल जानवर जो कि रेंगते हुए चलते हैं, वे अपने लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। बर्ड्स हैव लिव होल्स ऑन द अपर बीक थ्रू विच दे इनहेल एयर। पक्षियाँ को भी एक होल होता है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, एक छिद्र होता है, अपर बीक होते हैं चोंच के ऊपर, जिससे कि वो सांस लेते हैं, हवा लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स। वे लोग लंग्स के माध्यम से भी सांस लेते हैं। मैमल्स आल्सो ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स। मैमल्स भी अपने फेफड़ों के माध्यम से भी सांस लेते हैं। द मैमल्स मीन्स आप लोग जानते ही होंगे, स्तनधारी जीव। जो जीव बच्चे को जन्म देता है उसको मैमल्स कहा जाता है। द एयर इंटर्स थ्रू द नोज, गोज इंटो वाइंड पाइप एंड द इंटर इंटो लंग्स। हवा जो होता है नाक के माध्यम से वाइंड पाइप के अंदर प्रवेश करता है और वो लंग्स में जाता है। द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन द लंग्स। और उस गैस को, उस हवा को वो जो है लंग्स में उस स्थान पे उसको बदलता है, एक्सचेंज करता है। वेल्स एंड डॉल्फिन आर मैमल्स। वेल्स मछली का, डॉल्फिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये मैमल्स जानवर हैं। विच ब्रीथ थ्रू लंग, जो कि अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। दे रेगुलरली कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू इनहेल एंड एक्सहेल एयर। वे हमेशा कभी कभी जो हैं नियमित तौर से पानी के सरफेस के ऊपर भी आ जाते हैं सांस लेने के लिए, हवाओं को पाने के लिए। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, जानवरों में खाने की आदत।
ऑल एनिमल ईट फूड टू ग्रो, गेट एनर्जी एंड स्टे हेल्थी। सभी जानवरों को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उन्हें एनर्जी प्राप्त करना है, स्वस्थ रहना है, तो भोजन तो सभी को ज़रूरी है। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ। जितने भी अनेक प्रकार के जानवर हैं उनके अनेक प्रकार के मुंह हैं। सेम तो एक प्रकार का नहीं है, जिस तरह के जानवर उस तरह के मुंह। पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द फूड ईटन बाय देम, क्योंकि उनका भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन है, अलग अलग भोजन है, तो उसके अनुसार उनका मुंह की बनावट है, स्ट्रक्चर है, दांत की बनावट है, खाने की प्रक्रिया जो है अलग अलग ढंग से है। Herbivores have sharp incisor teeth to bite plants and flat premolar and remolars to chew plant parts. Herbivores वो जीव जो केवल शाकाहारी होते हैं, वे उनके दांत जो होते हैं बहुत ही तेज होते हैं, जो कि पौधों को काटते हैं, पत्तों को काटते हैं, और उनको प्रीमोलर टीथ होते हैं, चबाने वाले, बहुत ही मजबूत होते हैं। दे डू नॉट हैव कैनेज, दे डोंट नीड देम आइदर। और उनके कैनेज फाड़ने वाले दांत नहीं होते। दे डू नॉट नीड देम आइदर, क्योंकि उनको वो ज़रूरत नहीं है। कार्निवोरस जैसे कि मांसाहारी जीव जो मांस खाते हैं, हैव कार्निवोरस हैव वेरी शार्प एंड pointed canines to tear flesh. They have flat and broad premolar and molars to crush bone and chew flesh. कार्निवोरस को तेज दांत होते हैं, नुकीला होते हैं। क्यों? कि उनको मांस को नोचना है, फाड़ना है, खींचना है। और चबाने वाले दांत भी चौड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, जो कि हड्डियों को भी तोड़ डालते हैं, मांस को चबाते हैं। इस तरह के कार्निवोरस के दांत होते हैं। प्रेइंग बर्ड्स लाइक ईगल्स and vulture have sharp hook, beak and sharp claws to catch and tear flesh. प्रेइंग बर्ड्स का नाम जैसे आप जानते हैं, ईगल हैं, वल्चर हैं, गिद्ध वगैरह आप जानते होंगे। उनके दांत बहुत ही तेज और हुक टाइप के होते हैं, जिससे कि मांस में गड़ा करके उसको खींचने का काम करते हैं। उनकी चोंच जो होती है बहुत ही मजबूत होती है और तेज होती है। और एंड शार्प क्लॉज टू कैच एंड टीयर फ्लेश, और उनके पंजे जो होते हैं बहुत ही तेज होते हैं, नाखून बड़े बड़े होते हैं, जो कि मांसों को नोचने का काम करते हैं। Omnivorous have both incisors and canines along with broad, strong, grinding teeth. ओमनीवोरस जीव जो हैं उनके दोनों इंसीजर होते हैं, फाड़ने वाले दांत होते हैं, चौड़े वाले दांत होते हैं, मजबूत होते हैं, ग्राइंडिंग चबाने वाले दांत होते हैं। रोडेंट लाइक रैट्स, रोडेंट्स एनिमल जो होता है लाइक रैट्स, स्क्वायरल हैव शार्प इंसीजर टू निबल इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स। उनके भी दांत, स्क्वायरल के दांत देखे होंगे, रैट के दांत देखे होंगे, चूहे के, जिसके दांत बहुत तेज होते हैं, जिसको काटने में आराम पड़ता है, और वे फलों को, बीजों को आसानी से कुतर कुतर करके तोड़ डालते हैं और खा लेते हैं। माइग्रेशन, द मास मूवमेंट ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल्स over thousands of miles for avoiding extreme weather condition. माइग्रेशन एक मास मूवमेंट होता है कुछ पक्षियों का और जानवरों का, ओवर थाउजेंड्स ऑफ माइल फॉर अवॉइडिंग एक्सट्रीम,
वेदर, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो होता है, ऐसे जीव होते हैं जो पक्षी और जानवर हजारों माइल तक चले जाते हैं। एनिमल ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एवरी ईयर टू ब्रीड। जानवर बहुत दूरों दूरों तक प्रत्येक साल चले जाते हैं, एक्सेप्ट हार्श क्लाइमेट, जहाँ उनको क्लाइमेट अच्छा लगता है, एंड टू फाइंड फूड एंड शेल्टर, और जहाँ पे उनको भोजन मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है। दैट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल प्लेस व्हेन द वेदर बिकम फेवरेबल ऑफ सर्वाइवल। और वे लोग जब वहाँ से लौटते हैं, कब? जब उनका फेवरेबल सर्वाइवल, फेवरेबल वातावरण, फेवरेबल वहाँ की कंडीशन, स्थिति हो जाती है, तो अपने स्थान वो लौट आते हैं। अब जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और विशेष करके अब कुछ नहीं है।